आज इस वीडियो में टाइम डिके इन ऑप्शंस ट्रेडिंग इस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो और आप टाइम डिके के कंसेप्ट को नहीं जानते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लॉस होते रहेंगे। आप अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में बाई करते हो या फिर सेल करते हो, दोनों ही केसेस में आपको टाइम डिके के बारे में जानना ज़रूरी है। और एक बात, अगर आप इस टर्म को अच्छे से समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो आप मार्केट से ईज़िली प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि मेरा बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है, लर्निंग इक्वल्स अर्निंग। अगर आप कोई नई स्किल सीखते हो तो वो आपको प्रॉफिट ही देगी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत करना, आप इस कंसेप्ट को ईज़िली समझ पाओगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लो, उसकी एक्सपायरी डेट होती है और फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होती है। आप एक टाइम लिमिट के अंदर ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो, राइट। मान लो आपने कॉल ऑप्शंस को बाई किया है, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट ऊपर जाएगा तब कॉल की प्रीमियम की प्राइस इंक्रीज़ होगी, यानी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है तो मार्केट ऊपर जाने पर ही आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपने पुट ऑप्शन बाई किया है तो मार्केट जब नीचे जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। देखो, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल प्रीमियम की प्राइस घट रही है, तो आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और ऐसा होता भी है। और यहाँ पर आता है टाइम डिके का कंसेप्ट। जो लोग इस चीज़ के बारे में, टाइम डिके के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वो तो मार्केट से ईज़िली प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। मगर जिन लोगों को टाइम डिके के बारे में पता नहीं होता, जो लोग बिगनर हैं, वो लोग अपना लॉस कर बैठते हैं। तो अब मैं आपको टाइम डिके के बारे में बताने जा रहा हूँ और विद एग्जांपल बताऊँगा, बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा जो आप इजीली समझ पाओ। और जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्ज़ाम्पल आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप किसी भी वेडनेसडे या थर्सडे के दिन ये चीज़ देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो, अभी निफ्टी बैंक अगर आप देखो तो पॉजिटिव में चल रहा है, 42 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है, उस हिसाब से तो कॉल प्रीमियम को पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी कॉल प्रीमियम के दाम बढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो बैंक निफ्टी 15 अप्रैल 32,100 कॉल। ठीक है, 15 अप्रैल को इसकी एक्सपायरी डेट है और इसकी अभी जो प्रीमियम की प्राइस है वो आप देखो 80 रुपीज़ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर एक बायर हूँ, मैं यहाँ पर इस कॉल ऑप्शन को बाई कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इसे बाई करूँगा और उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए। और अभी टाइम आप देख सकते हो 11:54 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कुछ देर के बाद के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। नाउ अगर आप अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो तो यहाँ पर देखो अभी टाइम हो रहा है 2:52 PM। 3:15 में मार्केट बंद हो जाता है। आज का दिन 15 अप्रैल ही है, एक्सपायरी डे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो मार्केट पॉजिटिव बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, 220 पॉइंट ऊपर चला गया है। लेकिन उस हिसाब से मेरे कॉल के प्राइस बढ़ने चाहिए, कॉल प्रीमियम के प्राइस बढ़ने चाहिए थे। उस टाइम 80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, अभी 27 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सेम डे के अंदर 3 घंटे के अंदर ये चेंज आया है। ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे ही है, ये 15 अप्रैल का एक्सपायरी है और आज का दिन भी 15 अप्रैल ही है। तो यहाँ पर आप 3 घंटे में देख सकते हो कितना फ़र्क आया है। मैंने वहाँ पर बाई किया, ठीक है, 80 रुपीज़ पे कॉल ऑप्शन बाई किया और मार्केट ऊपर भी गया, मेरे अकॉर्डिंग भी मार्केट गया, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ क्योंकि प्राइस यहाँ पर घटकर 27 हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर आता है टाइम डिके का कंसेप्ट। यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। ठीक है, यानी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में बहुत ही कम समय बचा है, मान लो 1 घंटा बचा है। तो अगर यहाँ पर 200 पॉइंट भी ऊपर जाता है मार्केट तो इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नज़दीक आ चुकी है। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट का पहला या दूसरा दिन होता, जैसे अगर हम बात करें वीकली एक्सपायरी की, तो हर थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, फ्राइडे को स्टार्ट होता है। अगर ये चीज़ फ्राइडे को 100-200 पॉइंट ऊपर जाती तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा प्राइस का अंतर देखने को मिलता। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ वेडनेसडे या थर्सडे को 100-150 पॉइंट जाती है तो उतना ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।
ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखो, टाइम डिके की वजह से हमेशा बायर को लॉस होता है और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उन्हें प्रॉफिट होता है। अब ये भी बात है कि अगर आप ऑप्शन को बाई कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप सिंपली चेक कर लेना जाकर चैनल पर, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट करना। और आप अगर इस चीज़ को भी समझ जाते हो कि ऑप्शन बायर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर ऑप्शन सेलर को, किस टाइम हमें ऑप्शंस बाई करने चाहिए, किस टाइम हमें ऑप्शन सेल करने चाहिए, तो आप यकीनन ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। आई होप आपको ये टाइम डिके का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।